हेलो दोस्तों। मेरा नाम है अक्षित और आपका स्वागत है एक और मज़ेदार कहानी में। तो जो आज की कहानी है वो होने वाली है सेहत का राज। कि आखिर सेहत का क्या राज होता है? क्या सेहत बनाने के पीछे भी कोई रहस्य छुपा होता है, या फिर सेहत हमें ऐसे ही मिल जाती है? आज के टाइम में हम देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि 40 की उम्र में बूढ़े लगने लगते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो 70 साल के होने के बाद भी जवान दिखते हैं। लेकिन आज बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो 70 साल के होने के बावजूद भी जवान दिखते हैं। क्या इसके पीछे कोई राज होता है, या इसके पीछे कोई रहस्य छुपा होता है जिस कारण 70 साल का आदमी जवान दिखाई देता है? तो आज की कहानी में हम यही जानेंगे कि आखिर सेहत का राज क्या होता है, सेहत बनाने के पीछे क्या रहस्य छुपा होता है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में शंकर नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उनकी उम्र 80 साल से भी ऊपर थी, पर वो 40 साल के व्यक्ति से भी स्वस्थ लगते थे। लोग बार बार उनसे उनकी सेहत का रहस्य जानना चाहते, पर वो कभी भी किसी को कुछ नहीं बताते थे। एक दिन राजा को भी उसके बारे में पता चला। वे भी उनकी सेहत का रहस्य जानने के लिए उत्सुक हो गए। राजा ने अपने गुप्तचरों से शंकर पर नजर रखने को कहा। गुप्तचर वेश बदलकर उस पर नजर रखने लगे। अगले दिन उन्होंने देखा कि शंकर सुबह जल्दी उठ जाता है और कहीं चला जाता है। वो भी उसके पीछे लग गए। शंकर तेजी से चलता चला जा रहा था। मीलों चलने के बाद वो एक पहाड़ी पर चढ़ने लगा और अचानक ही गुप्तचरों की नज़रों से गायब हो गया। गुप्तचर वहीं रुक उसका इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद वो व्यक्ति लौटा। उस व्यक्ति ने मुट्ठी में कुछ छोटे छोटे फल पकड़ रखे थे और उन्हें खाता हुआ चला जा रहा था। गुप्तचरों ने अंदाजा लगाया कि हो न हो शंकर इन्हीं रहस्यमयी फलों को खाकर इतना स्वस्थ है। अगले दिन दरबार में उन्होंने राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। राजा ने उस पहाड़ी पर जाकर उन फलों का पता लगाने का आदेश दिया, पर बहुत खोजबीन करने के बाद भी कोई ऐसा असाधारण फल वहां नहीं दिखा। अंततः थक हार कर राजा ने शंकर को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। राजा शंकर से, शंकर, इस उम्र में भी तुम्हारी इतनी अच्छी सेहत देखकर हम प्रसन्न हैं। बताओ, तुम्हारी सेहत का रहस्य क्या है? शंकर कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, महाराज, मैं रोज पहाड़ी पर जाकर एक रहस्यमयी फल खाता हूँ। वही मेरी सेहत का रहस्य है। ठीक है, चलो हमें भी वहाँ ले चलो और दिखाओ वो कौन सा फल है। सभी लोग पहाड़ी की ओर चल दिए। वहाँ पहुंचकर शंकर उन्हें एक बेर के पेड़ के पास ले गया और उसके फलों को दिखाते हुए बोला, हुजूर, यही वो फल है जिसे मैं रोज खाता हूँ। राजा क्रोधित होते हुए बोला, तुम हमें मूर्ख समझते हो? यह फल हर रोज हजारों लोग खाते हैं, पर सभी तुम्हारी तरह सेहतमंद क्यों नहीं हैं? शंकर विनम्रता से बोला, महाराज, हर रोज हजारों लोग
जो फल खाते हैं वो बेर का फल होता है, पर मैं जो फल खाता हूँ वो सिर्फ बेर का फल नहीं होता, वो मेरी मेहनत का फल होता है। इसे खाने के लिए मैं रोज़ सुबह 10 मील पैदल चलता हूँ, जिससे मेरे शरीर की अच्छी वर्जिश हो जाती है और सुबह की स्वच्छ हवा मेरे लिए जड़ी बूटियों का काम करती है। बस यही मेरी सेहत का रहस्य है। राजा शंकर की बात समझ चुके थे। उन्होंने शंकर को स्वर्ण मुद्राएं देते हुए सम्मानित किया और अपनी प्रजा को भी शारीरिक श्रम करने की नसीहत दी। दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी बिल्कुल आसान बना दी है। पहले हमें छोटे बड़े सभी कामों के लिए घर से निकलना ही पड़ता था, पर आज हम इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे बैठे ही सारे काम कर लेते हैं। ऐसे में जो थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी के मौके होते हैं वे भी खत्म हो जाते हैं और इसका सीधा असर हमारी सेहत पर भी साफ देखा जा सकता है। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी और आपको शायद ये कहानी समझ में आ गई होगी कि आखिर हमारी सेहत का राज क्या होता है और हम स्वस्थ कैसे रहते हैं। अगर हम अपनी सेहत का ध्यान सही तरीके से रखें तो हम लंबे समय तक जवान दिख सकते हैं। जवान दिखने के पीछे सेहत का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर आपने जवान दिखना है तो अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको आज वाली कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी और मैं मिलता हूँ आपसे एक और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।